हेलो गाइस, तो इस लास्ट पार्ट में यायो और उसकी मॉम एक लॉयर को लेकर जाओ के पास कंपनसेशन मांगने आए थे। उसकी मॉम जाओ से कहती है, हम कंपनी में जितना भी शेयर डिजर्व करते हैं वो सब तुम हमारे नाम पर ट्रांसफर कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कल की न्यूज में ये आएगा कि जाओ फैमिली के एल्डर सन ने अपनी फियांसे को अब्यूज किया, जिस वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। सोचो अगर ये न्यूज आ गया तो तुम्हारी कंपनी का कितना स्टॉक प्राइस गिर जाएगा। वो लोग उसे धमकी देकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग को दिखाया जाता है, जिसके पास उसका असिस्टेंट कुछ इन्वेस्टिगेशन करके एक फाइल ला कर देता है और कहता है आपने जैसा सोचा था वैसा ही है। तो वो जी के बारे में पूछता है। असिस्टेंट बताता है वो तो जस्ट अभी ही बाहर गई है। दूसरी ओर जी रास्ते में जा रही थी, तभी एक कार उसे एक्सीडेंट करने के लिए आ रहा था, पर जी का फोन गिर जाता है और वो उसे उठाने लगती है तो वो कार उसका एक्सीडेंट नहीं कर पाता, पर वो गाड़ी फिर से जी को मारने के लिए आ रहा था। तभी जियांग जी को बचाने के लिए आ जाता है और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कुछ घंटे बाद दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो कार एक्सीडेंट यायो और उसकी मॉम का प्लान था जी को मारने का। वो दोनों तो बहुत खुश हो रहे थे। तो डैड उनसे पूछते हैं तुम दोनों आज इतने अच्छे मूड में क्यों लग रहे हो। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। तभी वहाँ पर ली आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि जी का कार एक्सीडेंट हो गया है। तो डैड परेशान होते हुए पूछते हैं कि वो कौन से हॉस्पिटल में है और दोनों माँ बेटी भी एक्टिंग करने लगते हैं कि जी ठीक तो है ना, कहीं उसकी लाइफ डेंजर में तो नहीं है। तभी वहाँ पर जी आती है और कहती है क्यों, तुम चाहती थी कि मेरे साथ कुछ हो जाए। और फिर हमें पता चलता है कि जियांग ने जी को बचा लिया था, पर उसके हैंड में थोड़ा इंजरी हो गया है। डैड उनसे पूछते हैं कि तुम लोग ठीक तो हो ना। जी बताती है कि इन्होंने मुझे मारने के लिए किसी को हायर किया था। डैड उनसे पूछते हैं कि ये क्या बोल रही है, क्या ये सच है। स्टेप मॉम झूठ बोल देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमेशा से मुझे ऐसे ही ब्लेम करती है। जियांग कहता है हमारे पास एविडेंस है और असिस्टेंट वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें स्टेप मॉम उस बंदे को ऑर्डर दे रही थी कि वो जी को मार डाले। ये सुनने के बाद डैड उस पर गुस्सा करते हैं कि ये सब कुछ क्या है, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करती है और कहती है ये फेक एविडेंस है। तो ली उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है पहले तुमने मेरी फ्रेंड को मारा और अब तुम मेरी गॉड डॉटर को मारना चाहती थी। डैड शॉक्ड होकर पूछते हैं क्या मेरी वाइफ का मर्डर हुआ था। तो ली उसे बताती है कि मेरी फ्रेंड ने सुसाइड नहीं किया था, इसने प्लान करके उसे मारा था। जी अपनी मॉम के कार एक्सीडेंट का एविडेंस अपने डैड को दिखा देती है। तो डैड स्टेप मॉम पर गुस्सा करते हैं। जी स्टेप मॉम से कहती है तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई थी। तो वो कहती है मैंने ऐसा नहीं किया। जी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है इसे भी उसी जगह पर लेकर जाओ जहाँ मेरी मॉम की डेथ हुई थी और इसे भी उसी पहाड़ी से धक्का दे दो। तो वो दोनों माँ बेटी उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहते हैं, पर जी उनकी बात नहीं सुनती। तभी वहाँ पर जाओ आता है तो यायो उसे हेल्प करने के लिए कहती है, पर जाओ उसकी हेल्प करने से मना करता है और कहता है तुम फू की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट थी और तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे फोर्स कर रही थी कंपनी के शेयर ट्रांसफर करने के लिए। ये रहे उसके एविडेंस जो मुझे जी ने दिया है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया वुमेन होगी। और फिर जियांग अपने असिस्टेंट को कहकर उन दोनों को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है तो वो ऐसा ही करता है। जी सोचती है मॉम फाइनली मैंने आपका रिवेंज ले लिया। और फिर एक महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियांग का इंजरी थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था, पर फिर भी वो प्रिटेंड कर रहा था कि उसे बहुत पेन हो रहा है और जी उसकी केयर कर रही थी। पर तभी जियांग जी को अपने क्लोज करता है और अपने हैंड का पेंडेंट खोलता है और इसे किस करने लगता है। उसके बाद जी कहती है तुम अभी भी प्रिटेंड क्यों कर रहे थे कि तुम्हें पेन हो रहा है, तुम्हें इस बात का डर था क्या कहीं मैं तुम्हें इग्नोर ना कर दूं। जियांग उसे कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कहकर वो उस नेकलेस बॉक्स को लेकर आता है और वो जी को बताता है कि एक बार वो लेक में गिर गया था और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, पर एक लेडी और उसकी डॉटर ने उसे सेव किया था और जब मैंने उस लेडी के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वो तुम्हारी मॉम थी। और वो उसकी मॉम की दोनों नेकलेस को दिखाता है और कहता है पास्ट में तुमने और तुम्हारी मॉम ने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। और उसे बताता है कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करना चाहता था, पर तब तुम मुझे लाइक नहीं करती थी, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा तुम्हें अपने साथ रखने के लिए। और फिर जियांग उसे रियल में प्रपोज करता है तो जी हाँ कह देती है और यहाँ पर ये हमारा स्वीट सा ड्रामा खत्म हो जाता है। मिलते हैं एक न्यू ड्रामा में।